जब मैं पैसे दे रहा था तो उनकी आंखों में आंसू थे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे यूं ही फील हो रहा था जैसे मेरी छोटी बहन मेरे सामने खड़ी है। वो जो आंसू निकले थे ना उनकी आंखों में, वो मुझे बहुत बेताब कर रहे थे। तो मुझसे भी नहीं रहा गया, इसलिए मैंने उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रख दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये है पंजाब पुलिस का पॉजिटिव फेस इमरान अब्बास साहब, जो कि डीएसपी सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राना सरवर साहब, जो कि एसएचओ हैं थाना सिविल लाइन के। इनके साथ मौजूद हैं रीडर, मुहर्रर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। ये तमाम का तमाम अमला इसी थाने का है। आज से चंद दिन पहले एक शख्स जो कि किराए के मकान में रहता था, 5 बच्चों का बाप था और दही की रेडी लगाता था। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ तो उसके पास रोजगार कमाने का कोई सिलसिला ना रहा, जिस पर मालिक मकान रोजाना की बुनियाद पर उस शख्स से पैसे तलब किया करता था। आखिरकार उसने तंग आकर एक बुरका और एक खिलौना पिस्टल खरीदी और एक शख्स को लूटा। उससे 39,000 रुपए जब उसने बटोर लिए, बाद में पुलिस के पास तफ्तीश आई। पुलिस को पता चला कि जो मुल्जिम है ये वही किराएदार है जिसने अपना किराया देना है। तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश की रोशनी में मुल्जिम को भी पकड़ लिया, उससे बुरका भी बरामद कर लिया, उससे वो नकली पिस्टल भी बरामद कर लिया गया। जब उसको हवालात में बंद करने लगे तो उसकी बीवी और बच्चे यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आए। उन्होंने मुतालबा किया कि मेरा हस्बैंड इंतहाई गरीब है और ये 5 बच्चे हैं, हम लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लिहाजा अगर आपने मेरे हस्बैंड को बंद करना है हवालात में तो आप मुझे भी बंद कर दें, ताकि कम से कम जेल में मुझे और मेरे बच्चों को खाना भी मिल जाएगा। कुर्बान जाऊं इन तमाम लोगों पर जिन्होंने पंजाब पुलिस के पॉजिटिव तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए डीएसपी साहब ने अपनी जात से कुछ पैसे डाले, कुछ पैसे एसएचओ साहब ने डाले, कुछ बाकी अमले ने डाले और इस तरह 30,000 रुपया उस हमारी बहन को दिया गया। एसएचओ साहब इमरान अब्बास साहब उस गरीब खातून के भाई बने, दस्ते शफकत भी उसके सर पर रख रहे हैं और उसके साथ साथ उसको पैसे भी दिए गए। लेकिन कानूनी तकाजे पूरे किए गए और कानून के मुताबिक तफ्तीश की गई। मुल्जिम के खिलाफ FIR काटी गई। FIR की कॉपी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। ये तमाम मामला कैसे हुआ, इन्होंने उस खातून को पैसे क्यों दिए और ये अच्छा और पॉजिटिव मैसेज देने का क्यों सोचा। आज से पहले कोई भी शख्स अगर थानों में जाता है तो उसको उस तरह की दाद रसी नहीं मिलती। आपने उस पर दस्ते शफकत भी रखा, अपने मुलाजिमीन से भी कहा कि आप भी पैसे डालें, खुद भी डालें। माइंड में ख्याल आया क्यों? जब हमने उसे इंटररोगेट किया और उसकी फैमिली को हमने सुना तो उनकी बात में वो दुख और दर्द नजर आ रहा था जो आर्टिफिशियल नहीं था। पहले हमने वेरीफाई किया कि कोई इस तरह का साबका क्रिमिनल तो नहीं। फिर उसके फैमिली जो थी उससे सारा पूछा, उसके इर्द गिर्द लोगों से पूछा तो पता चला कि वाकई ये डिजर्विंग है और ये इंतहाई गरीब है। इनके घर वाकई समटाइम आटा नहीं होता और मालूम मकान का इनसे इस तरह का मामला चल रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज से, उनकी वर्डिंग से, उनके दुख से एनालिसिस किया। सारे मेरे ऑफिसर साथ सुन रहे थे तो सारे कन्विंस हो गया कि हमने सैकड़ों हजारों क्रिमिनल पकड़े हैं। उनकी कभी भी इस तरह का कोई शख्स बुरका पहन के किसी को लूट रहा हो, बुरका पहन के लूटे। आमतौर पर जहालत और गुर्बत ही क्राइम की मेन वजह है, लेकिन गुर्बत की इस हद तक कि बंदा जो है वो घर से मजदूरी करने आया है, उसको खिलौना पिस्टल लेके बुरका पहन के किसी घर वारदात कर रहा है। तो जब हमने पूरा एनालिसिस किया तो पता चला कि गुर्बत और अफलास की इंतहा पे था। तो हमने फैसला किया कि हम इस फैमिली को सपोर्ट करते हैं और सिर्फ पुलिस ऑफिसर कहेंगे कि हम किसी की कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। सर ये पैसे आपने सरकारी खजाने से दिए या अपनी जेब से दिए? सरकारी खजाना हमारे पास नहीं होता। डिसाइड किया कि हम इस फैमिली को सपोर्ट करेंगे ताकि जो पीछे फैमिली बच जाएगी वो किसी सोशल इवल का शिकार ना हो। जो उसकी बेटियां हैं, जो उसकी मिसेज है, वो किसी और परेशानी में इस तरह ना हो कि वो पुलिस को या मुआशरे को बुरा कहे। इन सब ने अपनी जेब से पैसे इकट्ठे किए और उस डिजर्विंग फैमिली को दिए। आपने अपनी कानूनी तकाजे भी पूरे किए, FIR भी उस पर दी, इखलाकी बुनियादों पर, इंसानी बुनियादों पर जो आप कर सकते थे आपने किया। लेकिन कानूनी तकाजे पूरा करना क्या मजबूरी थी? पुलिस वाले हैं, हमने यूनिफॉर्म पहनी है, हमने हल्फ उठाया है, तो हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी होती है। लेकिन साथ हम इंसान हैं, जो हम इंसान होने के नाते इंसानी तौर पर सलूक करना चाहिए था वो हमने वो किया है। और जो पुलिस ऑफिसर होने के नाते कानूनी तौर पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए थी वो हमने पूरी ज़ाब्ते के मुताबिक की है, उसमें कोई रियायत नहीं की। तो वो लोग जो बात बात पर पुलिस को ताने देते हैं, गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो कभी आए, हमें मिलें, मिल के देखें कि कितनी परेशानियों में, कितनी तकलीफ में, सख्त मौसमों में, भूख में 18-18 घंटे नौकरी कर रहे हैं। लोग घरों में बैठे हैं, हम कोरोना को सामने से फेस कर रहे हैं। कोई पर्सन जो कि पुलिस के खिलाफ है 2 दिन आके हमारे साथ बैठे, उसे पता चले कि हम कितने मसाइल में, कितनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं, कितने लोग शहीद हो रहे हैं। वो अपने बच्चों के लिए नहीं हो रहे, वो इन नस्लों के लिए हो रहे हैं, इस मुल्क के लिए हो रहे हैं। अपनी तनख्वाहों में से ही आपने जो हक हलाल की कमाई है उसमें से ही आपने उस बहन की दाद रसी की। उसके बच्चों में अपने बच्चों का रूप नजर आया? उनके आंसू देख के
यकीनी तौर पे हम सबको अपने बच्चों के आंसू, बच्चों की वो परेशानी नजर आई है कि खुदा न खास्ता वो इस मुसीबत में कभी ना आए। वो मुसीबत हम इसी सूरत में टाल सकते थे अगर हम इनकी मुसीबत में हिस्सा बनते, इनकी मदद करते। आप सब लोग खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, इनको दोनों हाथों से सल्यूट है। एसएचओ साहब से बात करते हैं। सर, मैंने वो तस्वीर देखी जिसमें आपने वो जो हमारी बहन है उसके सर पर दस्ते शफकत रखा है। यकीन करें ऐसा लगा जैसे किसी बड़े भाई ने छोटी बहन को अडॉप्ट कर लिया। आपकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? जब डीएसपी साहब ने पैसों का लिफाफा दिया तो उन्होंने कहा आप उनको दे दें। तो जब मैं पैसे दे रहा था तो उनकी आंखों में आंसू थे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मुझे यूं ही फील हो रहा था जैसे मेरी छोटी बहन मेरे सामने खड़ी है। वो जो आंसू निकले थे ना उनकी आंखों में, वो मुझे बहुत बेताब कर रहे थे। तो मुझसे भी नहीं रहा गया, इसलिए मैंने उनके सर पर दस्ते शफकत रख दी। टोटल कितनी अमाउंट इकट्ठी करके आप लोगों ने दी? हमने 30,000 रुपया दिया है, डीएसपी साहब ने दिए हैं, मैंने दिए हैं, तमाम हम दोस्तों ने दिए हैं पैसे इकट्ठे करके। तो कोई पैगाम आप देना चाहें बहैसियत एसएचओ तो आप भी दे सकते हैं। हम इस मुल्क के लिए हैं, इस मुल्क की खिदमत के लिए हैं। मैं आपको अपना थाना विजिट करवाता हूँ। कैदी जो होता है उन्होंने जुर्म तो किया है, लेकिन हमने उनको एयर कूलर दिए हैं, ठंडे पानी का इंतजाम किया है। बहुत ज्यादा तब्दीली नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। तो जी ये तब्दीली नजर आएगी। ये पूरा अमला पाकिस्तान का रियल फेस है, ये पॉजिटिव फेस है। और आखिर में मैं उन तमाम लोगों से इल्तमास करूंगा जो बगैर सोचे समझे पुलिस को गालियां देते हैं, पुलिस को लान तान करते हैं। जिस तरीके से इमरान भाई ने कहा कि हमारे साथ 2 घंटे ड्यूटी देकर देख लें, उनको खुद पता चल जाएगा कि हमारी मजबूरियां क्या हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, और उसके बावजूद डट कर खड़े हैं महाजों पर। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज स्टोरी है या इस तरह के जवानों जैसा कोई भी जज्बा है, तो हम उस इमेज को पॉजिटिवली दिखाने के लिए अपना प्लेटफॉर्म तमाम नौजवानों को मुहैया करेंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।